Distinguished Indian University of Astronomy. CIBSL positively impacting the economic and cultural landscape. Fully computerized facility houses to support active life. A well-equipped canteen serves delicious and nutritious meals. Apart from other facilities, all the students of Central Institute of Business Ladies and gentlemen, the Lieutenant Governor designate Shri Vinay Kumar Saxena. Please remain standing for the national song and national anthem. By virtue of the power vested in me by clause 1 of Article 239 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, hereby appoint Shri Vinay Kumar Saxena to be the Lieutenant Governor of Ladakh with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 5th day of March in the year 2026, 14 Falguna 1947 Saka, in the 77th year of the Republic of India. Signed, Draupadi Murmu, President of India. I request Honorable Justice, Mr. Justice Arun Palli, Chief Justice, High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, to kindly administer the oath to Shri Vinay Kumar Saxena as Lieutenant Governor of Union Territory of Ladakh. ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल के पद का कार्यभार पालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि की परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं लद्दाख की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूं। विनय कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि उपराज्यपाल के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक नियमन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
अवसर पर केंद्रीय और विद्या संस्थान समर्पित है। सर सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको लद्दाख में। लद्दाखियों का काफ़ी उम्मीद भी है और अच्छे दिन की उम्मीद भी करते हैं सर। तो आज आप अपॉइंट हुए हैं सर, तो क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे भारत के मुकुट लद्दाख की जनता की सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर भेजा है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उसी तरीके से सेवा करूँगा जो यहाँ की जनता को उसकी रिक्वायरमेंट है। मेरा डेवलपमेंट का मॉडल होगा कि मैं गांव-गांव में जाऊँ, शहरों में जाऊँ, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनूँ और समझूँ और उसके बाद उसका निदान निकालूँ। लद्दाख में जो टूरिज़्म का बहुत पोटेंशियल है, मेरी प्राथमिकता होगी कि लद्दाख को दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे सॉट आफ्टर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाए और मैं कल से ही इसी काम पर लगूंगा। ग्रीनरी यहाँ पर बहुत कम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ कुछ ज़रूरत है। उसके लिए वाटर बॉडीज़ का बनाना, प्लांटेशन करना, ग्रीनरी को आगे बढ़ाना, इन सब को भी मैं ध्यान में रखकर काम करूँगा। मैंने देखा है कि सिटीज़ में क्लीननेस की कमी है, यहाँ पर शायद सीवेज प्लांट्स बहुत कम हैं। उन सब को धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाऊंगा और मैं वादा करता हूँ हमारी लद्दाख की जनता को, जो प्रधानमंत्री जी ने मुझे ये काम सौंपा है, उनको निराशा नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। सर, लद्दाख के सेफगार्ड डिमांड के ऊपर आप क्या कहेंगे जो पिछले 5-6 सालों से चल रहा है सर? मैं अभी इन सब बातों पे जवाब नहीं देना चाहूँगा। मैं पहले ज़रा एक हफ्ते समझ लूँ हर समस्या को और उसके बाद मैंने जैसे कहा मैं सबसे मिलकर काम करूंगा। जितनी भी समस्याएं हैं, जितने लोगों की समस्याएं हैं, उन सबको बुलाऊंगा या मैं उनके पास जाऊंगा, उनके साथ बैठूंगा, उसके बाद उनको समझने के बाद मैं आपको उन सारी चीज़ों का जी कितना एक्सेसिबल होगा आम आदमी के लिए, क्योंकि ग्रीवेंस बहुत सारे हैं सर और कम वक्त में बहुत LGI गए, तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि ग्रीवेंस भी इस तरह पूरे नहीं होते हैं। तो इस बार जो है क्या उम्मीद कर सकते हैं लद्दाख के? मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि लोक निवास जनता का निवास होगा, वहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँगा, हर सेगमेंट के लोगों से मिलूँगा। वो ओपन होगा जैसे मैंने दिल्ली में किया था और संवाद करूंगा उनके साथ, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए और तुरंत इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि उन समस्याओं को हल किया जाए। बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, उनको हल किया जाएगा और मोस्टली आप मुझे जो है लद्दाख के कोने कोने में घूमता हुआ भी देखेंगे, जिससे मैं वहाँ की समस्याओं को समझ सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।